नमस्कार, मैं खुशी सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज भारत। आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर गोरखपुर से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने रुद्र अभिषेक कर राष्ट्र कल्याण की कामना की है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक कर राष्ट्रीय कल्याण की कामना की, साथ ही वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन किया। विधि विधान से पूजा संपन्न हुआ। उसके बाद उन्होंने भगवान भोलेनाथ से जग कल्याण की कामना की। खबर लखनऊ से है, जहां 7 साल पहले चंदन हत्याकांड के 28 आरोपियों को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया है। बता दें कि 26 जनवरी साल 2018 के दिन कासगंज के रहने वाले चंदन गुप्ता तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे। यात्रा के दौरान दो समुदाय आमने सामने आ गए, जिसके चलते विवाद हुआ और चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने आईपीसी की कई धाराएं लगाकर 28 आरोपियों को सजा सुनाई है। खबर सोनभद्र से है, जहां सूबे के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने प्रत्येक विकास खंड में खेल मैदान बनाने की घोषणा की है। बता दें कि खेल के किसी भी क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकार एकलव्य योजना के तहत मदद कर रही है और उसी के तहत घोषणा भी की गई है। हर विकास खंड स्तर पर हम एक ग्रामीण मिनी खेल के स्टेडियम का निर्माण करेंगे। हमारा ग्राम विकास विभाग हर ग्राम पंचायत में नरेगा कन्वर्जन कास्ट के अंतर्गत जो है खेल के मैदान को विकसित कर रहा है। हमारी पहली प्राथमिकता है जहां जो है खेल के मैदान के लिए जमीन सुरक्षित है, हम वहां ग्राम विकास विभाग के तरफ से नरेगा के कन्वर्जन कास्ट से वहां खेल के मैदान को विकसित कर रहे हैं। और जहां तक विकास खंड स्तर की बात है, हमारा युवा कल्याण विभाग उसने इस बात को हम लोगों ने नीतिगत निर्णय लिया है कि हर विकास खंड के स्तर पर हम बनाएंगे। उसके प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से, जहाँ प्रस्ताव आ रहे हैं बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ भी हम बनाने की बात कह रहे हैं। खबर सहारनपुर से है, जहां स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन होने पर देवबंद मौलाना का प्रतिक्रिया सामने आया है। उन्होंने कहा कि हर इंसान को अपने मजहब में जीने की आजादी है, मुसलमानों को अपनी दीन पर चलने की आजादी देनी चाहिए। इस तरीके के कानून की निंदा करते हुए इसको तुरंत ही खत्म किया जाए। स्विट्जरलैंड की सरकारों से अपील करता हूं कि वह इस तरह के कानून ना लगाएं। देखिए, कोई भी कंट्री अपने यहाँ के जो इंटरनल अफेयर्स है उसको देखने के लिए, उसको डिसाइड करने के लिए जो है वो फ्री है। स्विट्जरलैंड ने अगर अपने यहाँ ये डिसीजन लिया है कि मुस्लिम महिलाएं जो है वो बुर्के नहीं ओढ़ेंगी या हिजाब नहीं लगाएंगी, तो ये वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए वहाँ की सरकार ने ये फैसला लिया है। तो इसमें यहाँ के मौलानाओं को ऑब्जेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो अपना कानून है, अगर उसका कहीं वायलेशन हो रहा है तब ये अपनी आवाज उठा सकते हैं। लेकिन ये जो मौलाना लोग हैं, क्योंकि ये मुसलमान कहीं का भी हो, ये अपने आप को उसका ठेकेदार समझते हैं, इसलिए ये हर चीज पे परेशान हो जाते हैं। और ये इसलिए भी परेशान है क्योंकि ये डिसीजन जो है वो महिलाओं को लेकर के है। अगर पुरुषों के लिए ये इस तरह के कोई डिसीजन आते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महिलाओं के लिए ज्यादा परेशान रहते हैं और बेतुकी जो है वो बयानबाजी करते रहते हैं। स्विट्जरलैंड के अंदर मालूम हुआ है कि वहां बुर्के के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और मालूम हुआ है कि सार्वजनिक स्थानों पर जो भी बुर्का पहनकर जाएंगी उन पर जुर्माना आयद किया जाएगा। तो मैं अपनी तंजीम इत्तेहाद उलमा हिंद की जानिब से इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, निंदा करता हूँ और अक़वाम मुत्तहिदा से भी ये मांग कर देना चाहता हूँ कि जो इस तरीके का कानून बनाया गया है उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, ख़त्म कराया जाए। और उनको मालूम होना चाहिए कि हर इंसान को अपने मज़हब के ऊपर अमल करने की पूरी आज़ादी है, अपनी शरीयत को, अपने दीन को, अपने मज़हब को मानने की पूरी आज़ादी है। तो वहाँ पर भी मुसलमानों को अपने मज़हब के ऊपर अमल करने की पूरी आज़ादी देनी चाहिए। मैं अक़वाम मुत्तहिदा से मांग करता हूँ कि जो भी इस तरीके का कानून बनाया गया है, स्विट्ज़रलैंड के हुक्मरानों से इस तरह के कानून को वापस लिया जाए और उसको ख़त्म कराया जाए। खबर सहारनपुर से है, जहां देर रात दो बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के घर में घुसकर उस पर गोलियां चलाने का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि दो लड़के मुंह पर नकाब लगाकर घर में आए और सुरेश राणा पर सीधी गोलियां चलाकर भाग गए। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। अस्पताल ले जाते समय प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर रही है। जी, करीब 8:30 बजे और 8:30 से 9 बजे के बीच में एक गागलहेड़ी जो कस्बा है
उसमें उसी के पास एक मंडी है, उसमें गली में ये सूचना मिलती है कि यहाँ के रहने वाले सुरेश राणा हैं, उनको 2 लोगों ने आकर उनके घर में आकर फायरिंग करी और फायरिंग में घायल हुए और जब इनको इलाज के लिए ले जाया जा रहा था तब इनकी डेथ हो गई है। आसपास के लोगों से अभी बातचीत की जा रही है, इनकी पुरानी रंजिश जो हैं उनके बारे में पता किया जा रहा है। अभी बॉडी इनकी मॉर्चरी में है और आसपास की हमारी जो टीम है वो सीसीटीवी फुटेज तलाश रही है। अभी तक जो प्राइमा फेसी जो हमारे पास फैक्ट्स आए हैं वो ये आए हैं कि 2 लड़के आए थे, पैदल ही थे और मुंह उनका खुला था। उन्होंने इनके घर पे आए और घर पे आके खबर बनारस से है, जहां 21 वर्षीय विवेक शर्मा की चाइनीज मांझे से गला कटने से मौत हो जाने का मामला सामने आया है। बता दें कि पीड़ित के परिवार कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और महानगर अध्यक्ष से मुलाकात की। वहीं उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही है। हमारा लड़का जा रहा नानी घर, उसके बाद माँ और बेटी जा रही जाना थी, रस्ते में उसकी गला कुछ कट गया। कैसे कट गया? चाइना मंजा खाया, गिरा और उनका गला काटे, अपनी माँ का हाथ काटा तो इन लोगों ने ले गया कैंसर हॉस्पिटल। वहाँ से डॉक्टर ने ट्रामा सेंटर भेज दिया। हम लोग गए नहीं, हमारी माँ, हमारी औरत, हमारी लड़की थी, तो उन्होंने जांच किया, हम लोग नहीं थे वहाँ गए। उन्होंने कहा आपका लड़का मर गया, तो हमने कहा हमारा लड़का मर गया तो अब ठीक है कि बार डॉक्टर कोई हमारे साथ नहीं जा सकती। हाँ हो सकता है हमने पहले काट किए, हमने गलती जब वो हमारे सामने देखा तो कैसा मान लो हम जार वक्त डॉक्टर से उठे तो वो बैठे रहे कुर्सी पर, उठे नहीं कोई एक बार हमें हम अकेले अपने लड़का देख रहे थे। फिर वहाँ से लोग बोले कि ऑपरेशन में तुम्हारा लड़का गला कट गया है, तो हम कहे जब गला कट गया तो पोस्टमार्टम कराओगे, हमको पोस्टमार्टम गला काटे तो पोस्टमार्टम आपका वो कटे, मतलब शरीर को बहुत चीज काटना पड़ेगा। जब हमारा लड़का गला कटा पोस्टमार्टम करने कहे, फिर वापस उन्होंने कहा ऐसा ले जाओ, बोला तो लीक होकर देख आने का। हम कहे भैया हमें डर नहीं लगा, हो सकता है वहाँ प्रॉब्लम हो, आपको इसको बताने वाला कुछ था नहीं। हम तो ये चाहेंगे सब चाइना मंजा मत करिए। प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र में बड़े बड़े दावे, हवाई बातें लगातार सामने आती रही हैं और कांग्रेस पार्टी ने लगातार उनके हर गलत कार्यों का पुरजोर विरोध किया। इसमें भी हम लोग लगातार आवाज उठाते रहे हैं, लगातार कहते रहे हैं कि चाइनीज मंजे की बिक्री रोक लगे, और जब लोग जानते हैं कि उसका इस समय पीक आ हुआ मकर संक्रांति तक इसकी बिक्री पे ज़्यादा बहुतायत बिक्री होती है, लेकिन प्रशासनिक अमला सोया हुआ है। पता नहीं ना, अभी तक जो हमें जानकारी हुई है कि लगभग 5 से 6 मौतें हो चुकी हैं, और आज के अखबार को देखिए कि लगातार लोग प्रतिदिन लोग घायल हो रहे हैं, और एक माँ को अपने 25 साल के बेटे से हाथ उठाना है, वो भी तब जब वो लायक बेटा अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है। बहुत ही जिम्मेदारी से अपने परिवार का निर्वहन करना हम सब मांग करने आए हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण है देखिए वो घायल होने के बावजूद माँ ने बताया, जिस हिसाब से कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी गए इनके घर से, तो आज हम सबको निर्देशित किया है इनकी लड़ाई लड़ने का। और लड़ाई काशी में हर उस गरीब की लड़ाई है जो मोटरसाइकिल, सबके पास कार नहीं है, जो लोग मोटरसाइकिल से अपनी इस समय जान हथेली पर रख के चल रहे हैं। हमने आज प्रशासन के माध्यम से आगाह किया है। घायल अवस्था में बेटा अपनी माँ का इनका हाथ कटा हुआ देखिए, लेकर के ये गए कैंसर हॉस्पिटल में, वहां पे से इनको रेफर कर दिया गया ट्रामा सेंटर में। ट्रामा सेंटर के डॉक्टर ने इनसे पर्चा भी वापस लिया, जब वहाँ वो हमारे बीच में नहीं रहे विवेक शर्मा जी, पर्चा भी वापस ले लिया। और जो छोटे से छोटे मामलों में बनारस पुलिस संवेदनशील रहती है, बिना पोस्टमार्टम कराए, बिना पुलिस को सूचना दिए डरा करके परिवार को बॉडी सौंप दी गई कि ले जाइए, अभी तो चाहे उससे गर्दन कटी है, पोस्टमार्टम होगा तो क्या क्या करेगा। हम सब पूरे पीड़ित परिवार के साथ हैं, ये गरीबों की लड़ाई है, हम सब लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, इनको न्याय दिलाएंगे। और हमने आज अपना पत्रक सौंपा है, अपर पुलिस कमिश्नर महोदय ने पत्रक लिया, और मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्होंने तत्काल प्रभाव से एससीपी भेलूपुर को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए पूरे प्रकरण की जांच कराने और चाइनीज मंजे के खिलाफ कार्रवाई करने की घोषणा की है। हम सब लोग सरकार से मांग करते हैं कि इनका कमाने वाला बेटा गया है, परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद और परिवार के किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का काम करे, और इनके साथ साथ काशी लगायत
उन सभी गरीब वर्गों से माफी मांगे जो प्रशासन की नाकामी से घायल हुए हैं या अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस ने विनोद हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर विनोद की गला दबाकर हत्या कर दी है। पुलिस ने हत्या करने वाले दोनों युवक और मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन पहले बुलंदशहर सिटी कोतवाली क्षेत्र में विनोद का शव मिला था। कोतवाली नगर क्षेत्र में मुकदमा अपराध संख्या 1171/24 अंतर्गत धारा 103, 61(2), 238 BNS के अंतर्गत वादी यतिपाल द्वारा अपने पुत्र विनोद की हत्या के संबंध में उसकी पत्नी और 2 अन्य आरोपी नेमपाल और उसके साथी शाहिद के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इस संबंध में गिरफ्तार अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान यह बात प्रकाश में आया कि मृतक की पत्नी अंजू जो नेमपाल के साथ पहले से संबंध में थी, उसने शाहिद के साथ मिलकर अपने पति को जान से मारने की नीयत से योजना बनाई और इस दौरान उसे जो है ढकौली के निकट बुलाया गया, शराब पिलाया गया और मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। इस संबंध में सभी नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस गमछे से मुंह दबाया गया था वो आरोपी की निशादेही पे बरामद किए गए हैं। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय हेतु रिमांड हेतु भेजा जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। आए खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ भारत। शुक्रिया।